जैसे ही अक्षय खन्ना ने छावा और धुरंधर में बैक टू बैक फाड़ धमाकेदार सबको अपना फैन बनाने वाली परफॉर्मेंस दी है, सलाम अलैकुम यारी। तब से कुछ प्रोड्यूसर्स के अंदर ये खौफ आ गया है कि एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर जिसे हम सालों से अंडर पे करके बढ़िया काम निकलवा लेते थे, वो भी अब हमारे हाथ से निकल गया है। एकदम से मनीष गुप्ता को याद आ गया कि अक्षय खन्ना कितने डिफिकल्ट और लेजी हैं। एकदम से दृश्यम के मेकर्स से अक्षय ने विग मांग ली और एकदम से उनकी फीस हाइक होने पे सबको दिक्कत हो गई। सबने सुना है कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन बॉलीवुड में जब किसी टैलेंटेड एक्टर को अपना ड्यू मिलता है तो उसमें सिर्फ ऑडियंस की तालियां और तारीफ होती हैं, नया काम और उनकी वर्थ की फीस हाइक नहीं होती। आज भी एक्टर्स को, आई मीन नॉट द स्टार्स बट एक्टर्स को, जो एक्चुअली एक्टिंग करके अपना नाम बना रहे हैं, उन एक्टर्स को उनके हक से कम ही पैसे मिलते हैं। नमस्ते, मैं हूं चंचल गिल और आज हम बात करेंगे कि एक्टर्स की फीस हाइक जस्टिफाइड है या नहीं। हम सबको पता है कि जिस मूवी में भी ए लिस्ट स्टार जैसे SRK, सलमान, अक्षय, प्रभास, रणबीर काम करते हैं, उस मूवी के बजट का एक बड़ा चंक इन एक्टर्स की फीस में जाता है। लेकिन जो एक्चुअल काम करता है, सारा दिन रगड़ता है, उसको उतने पैसे नहीं मिलते। जिस वजह से एक मूवी का बजट जो सिर्फ 100 करोड़ हो सकता है वो 200-250 करोड़ तक चला जाता है। स्टार की फीस के साथ उनकी ट्रैवलिंग और उनकी 2-3 वैनिटी वैन से लेके उनके स्टाफ तक के डिमांड्स प्रोड्यूसर को उठानी पड़ती हैं। और आजकल लोग अकेले नहीं आते, ऐसा नहीं कि एक बॉय के साथ आए या एक मेकअप पर्सन के साथ आए, 15 लोग आते हैं, चार लोग तो आपका इंस्टाग्राम रील बना रहा होता है। अब जिन एक्टर्स ने सालों साल काम करके अपनी फैन फॉलोइंग बनाई है, वो फैंस उनके बजट में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। एक्टर्स की वर्थ नापी जाती है कि वो कितने लोगों को थिएटर्स तक लेके आ सकते हैं, क्योंकि उसी से मूवी को उसका रिटर्न मिलता है। अगर आप फिल्म ओपन कर सकते हो तो पैसे भाई ले लो। प्रोड्यूसर्स कभी भी उस एक्टर पे बिग बजट बेट्स नहीं खेलता जिनका काम अच्छा हो, क्योंकि अपेरेंटली हम ऑडियंस ही उनकी मूवीज के लिए थिएटर नहीं जाते हैं। हम जाते हैं सलमान भाई की CJ एब्स देखने, SRK को करते देखने, हम जाते हैं ऋतिक और टाइगर के एब्स और नॉन फिजिक्स नॉन सेंस फाइटिंग सीन्स देखने, और इन मूवीज का प्लस पॉइंट आइटम डांस नंबर्स। बहुत सालों बाद ऑडियंस में ये चेंज आया है कि हम गुड सिनेमा और अच्छी एक्टिंग क्रेव करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने घर की टीवी स्क्रीन पे। न जाने कब हम सबने अपने अपने कमरों में खुद के घर बना लिए, जिस वजह से अच्छे फिल्म्स और अच्छे एक्टर्स का कन्वर्जन कभी बढ़ नहीं पाता और ना उनकी डिमांडेड फीस। इन सिंपल वर्ड्स, एक्टर्स की फेस वैल्यू ही आपकी फीस डिसाइड करती है, क्योंकि इन दी एंड यही देखा जाता है कि किस एक्टर ने कितनी सोलो थिएट्रिकल हिट मूवीज दी हैं। क्या वो सिर्फ अपने नाम से ऑडियंस को थिएटर में ला सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोविड के बाद लोग थिएटर में बिल्कुल नहीं जाना पसंद करते थे, लेकिन फिर SRK का कमबैक हुआ और थिएटर्स भर गए। क्या वो SRK के अलावा कोई भी स्टार उस टाइम कर सकता था? आई डाउट इट। हाल ही में दीपिका ने जब कल्कि 2 और स्पिरिट के लिए 20 करोड़ की मांग की तो उन्हें भी मूवी से निकाल दिया गया था, जिस बारे में दीपिका ने काफी बार और काफी डीपली बात की, और उस सिचुएशन को जल्दी से जेंडर पे गैप घोषित कर दिया गया। मेल एक्टर्स मोस्टली जब अपनी वर्थ मांगते हैं वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनकी मूवीज में हीरोइंस हमेशा सपोर्टिंग रोल में होती हैं। उन्हें ये भी पता है कि अगर उन मूवीज में हीरोइन ना भी हो तो भी सिर्फ उनके लिए लोग थिएटर्स में जाएंगे ही जाएंगे। जब करीना ने बोला था कि उन्हें मूवी के लिए उतने ही पैसे चाहिए जितना अक्षय लेते हैं, तो अक्षय ने कहा था कि वो जिस मूवी में पैसा लगाते हैं उस मूवी के प्रॉफिट में से हिस्सा लेते हैं, फीस नहीं लेते। नहीं, मैं फिल्म बनाऊंगा, फिल्म पे पैसे भी लगाऊंगा, पूरा करूंगा। आप उसमें हीरो रहेंगी, आप उसमें रेम्युनेशन नहीं लेंगी। जब हम पिक्चर को रिलीज करेंगे, जो कमाएंगे 50% लेके जाएंगे। मैं तो हीरोइन 80s 90s में भी श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसी एक्ट्रेसेस ने सोलो हिट्स देके इंडस्ट्री में अपनी डिमांड और वैल्यू बनाई थी, और नॉर्मल एक्ट्रेसेस से 5 to 10x फीस लेती थी, क्योंकि जिन मूवीज में वो होती थी उन मूवीज को लोग उनके नाम से देखने जाते थे। आज की एक्ट्रेसेस की बातें करें तो सिर्फ आलिया की ही एक गंगूबाई के अलावा किसी भी एक्ट्रेस ने कोई सोलो हिट नहीं दी है जिसमें मेल एक्टर सपोर्टिंग रोल में हो। श्रद्धा कपूर एक मूवी के 15 to 17 करोड़ लेती है। क्यों? किस खुशी में? क्योंकि स्त्री फ्रेंचाइजी चल गई। स्त्री फ्रेंचाइजी हमेशा से एक मल्टी स्टारर मूवी रही है, जिसमें श्रद्धा कपूर का स्क्रीन टाइम उतना ही है जितने उन्होंने सोलो हिट्स दी हैं आज तक, ना के बराबर। गंगूबाई के बाद आलिया ने जिगरा ट्राई की, लेकिन नहीं चली, क्योंकि कोई भी मूवी सिर्फ आलिया के नाम से नहीं चलती,
उसमें किसी बड़े डायरेक्टर या बड़े एक्टर का नाम होना चाहिए। दीपिका ने अपने करियर में कभी भी कोई सोलो हिट मूवी नहीं दी, लेकिन पठान हिट होते ही उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी। लेकिन पठान हमेशा से एसआरके की ही फिल्म थी। तो अब पठान के बनवास का टाइम खत्म हुआ। वैसे ही अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, कृति सेनन, कियारा आडवाणी, ये सब भी इसी कैटेगरी में आती है। मैं ये नहीं कह रही कि एक्ट्रेसेस अच्छी नहीं है, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस ऑडियंस पे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। 2025 की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को भी वाराणसी में इसलिए इतना पेमेंट मिला है क्योंकि अब वो एक ग्लोबल स्टार हैं। उनके नाम से कई जगह की ऑडियंस वो मूवी देखने जरूर जाएगी। और यही हुआ था जब ट्रेलर लॉन्च पे भी सिर्फ उनके नाम की अनाउंसमेंट होते ही पूरी बॉलीवुड की ऑडियंस भी खुश हो गई थी कि फाइनली प्रियंका चोपड़ा का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। और सिर्फ फीमेल्स ही नहीं, जयदीप अहलावत, मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर्स की सीरीज जब कल्ट क्लासिक बन जाती हैं तब वो आगे के सीजन्स में ज्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर थिएट्रिकल रिलीज में कोई बेट नहीं लगाता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्टर्स अच्छे नहीं है, इसका मतलब ये है कि उनके पास कल्ट ऑडियंस नहीं है। धुरंधर की सक्सेस के बाद ऑडियंस का रिएक्शन ये था कि वो अक्षय खन्ना को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। और जब जब अक्षय खन्ना की कोई भी मूवी आती है, लोगों का यही रिएक्शन होता है कि अक्षय खन्ना ज्यादा मूवीज क्यों नहीं करते। लोग रणवीर सिंह के लिए गए जरूर थे, लेकिन मूवी सिर्फ अक्षय खन्ना ने कैरी की थी और लोग उनके पीछे पागल हो गए। सोशल मीडिया पे जब लोग अक्षय खन्ना के स्टेप्स और डायलॉग्स रिक्रिएट कर रहे थे, तब अक्षय खन्ना ने अपनी अपकमिंग मूवी दृश्यम 3 के लिए अपनी फीस बढ़ा दी। जो रोल वो पहले 2-3 करोड़ में करने वाले थे, उसके लिए उन्होंने 21 करोड़ की डिमांड की, जिससे मूवी का बजट एकदम से हिल गया। मेकर्स का कहना यह भी है कि उन्होंने विग की डिमांड की है। आई एग्री कि एक हिट मूवी के बाद 10x हाइक में दिक्कत आई होगी, लेकिन जो आदमी अपने पीक करियर में अपने बालों को लेके इनसिक्योर नहीं हुआ, वो अपने कैरेक्टर की कंटिन्यूटी तोड़ने के लिए तुमसे विग मांगेगा। आई मीन हाउ सिली। डोंट यू थिंक कि ये विग और हेयर ट्रांसप्लांट का आइडिया अक्षय खन्ना के पास पहले से ही था, लेकिन उन्होंने अपना पूरा करियर निकाला है ऐसी। जो आदमी सोशल मीडिया और इंटरव्यूज में खुद को डिफेंड करने नहीं आता, तो मतलब हम लोग कुछ भी बोल दें। अब ज्यादा पैसे और विग मांगते ही मेकर्स ने अक्षय खन्ना पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का केस डाल दिया और उनके रिप्लेसमेंट में जयदीप अहलावत को अनाउंस कर दिया। सी, जयदीप अहलावत इज एन अमेजिंग एक्टर, लेकिन वो दृश्यम में वो टेंशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो अक्षय खन्ना ने किया था और वो कर सकते थे अभी 3 में। पहली बात, दृश्यम रीमेक है। दूसरी बात, लीव सैम्स बॉडी अलोन ऑलरेडी। और तीसरी बात, जो एक्साइटमेंट लोगों में आया था अक्षय खन्ना को स्क्रीन पे देखने का, तुम वो लोग बहुत ही प्रॉफिटेबली यूज कर सकते थे। अब लड़ाई ये है कि क्या अक्षय खन्ना का एक हिट देते ही इतने पैसे मांगना जायज है? तो ये सवाल श्रद्धा और दीपिका के टाइम नहीं उठे थे। क्या ये जेंडर पे गैप है या सिर्फ वर्थ के अकॉर्डिंग पे करना? यहाँ डिफरेंस ये है कि अक्षय खन्ना ने पहले इतना अंडर चार्ज किया है कि ये हाइक सही होते हुए भी बहुत ज्यादा लग रहा है। दीपिका के केस में बात सिर्फ हाइक की नहीं थी, उनके और भी बहुत ज्यादा डिमांड थी। एंड इवन जिन मूवीज के बेसिस पे उन्होंने फीस बढ़ाई थी, वो उनकी मूवीज थी ही नहीं। पठान में वो सिर्फ बेशरम रंग के लिए थी और कल्कि में उनका रोल अभी अच्छे से स्टार्ट ही नहीं हुआ था। ऑन दी अदर हैंड, धुरंधर के बाद अक्षय खन्ना की पुरानी सारी मूवीज का वॉच टाइम बढ़ गया है। लोग उनकी पुरानी मूवीज को सीरियसली लेने लगे हैं, उनके एक्टिंग रेंज की तारीफ होने लगी है, उनके इंटरव्यू सर्कुलेट होने लगे हैं, लोगों की उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगी है। धुरंधर सिर्फ उनकी क्लिप्स पे पॉजिटिव पीआर कर पाई और लोग उन्हें और ज्यादा स्क्रीन पे देखने के लिए एक्साइटेड हो गए हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अक्षय खन्ना ने पहली हिट मूवी दी है, बट इस मूवी से बस उन्हें वो मिल गया है जो उन्हें आज तक नहीं मिला था, उनके अच्छे काम और सब्र का फल। दीपिका पादुकोण के पास भी पूरा हक है अपनी वर्थ की फीस मांगने का, लेकिन बिटर ट्रूथ ये है कि जब किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास प्रभास जैसी ऑडियंस मैग्नेट है, तो वो उनके साथ किसी भी एक्ट्रेस को खड़ा कर सकते हैं। सो आइदर यू शुड बी इररिप्लेसेबल और एन अमेजिंग ऑडियंस मैग्नेट। नो वन केयर्ड इनफ जब दीपिका को स्पिरिट में रिप्लेस किया गया, क्योंकि उस मूवी पे इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन पीपल आर जेन्युइनली सैड कि उन्हें दृश्यम में अक्षय खन्ना देखने को नहीं मिलेंगे और इसलिए उनके हाइक को सब जस्टिफाइड बोल रहे हैं। छावा और धुरंधर मूवीज किसी और की थी, लेकिन वो चली अक्षय खन्ना की वजह से, और ये बात अक्षय खन्ना को रियलाइज हो गई है। उन्हें पता था कि दृश्यम में उनकी प्रेजेंस ऑडियंस के एक्साइटमेंट को एनहेंस करेगी, लेकिन सैडली इस बात को मेकर्स नहीं समझ पाए।
इसी बहती गंगा में सेक्शन 375 के डायरेक्टर मनीष गुप्ता ने भी हाथ धोए हैं और कहा कि ही इज द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन आई हैव एवर वर्कड विद। वो इतना विम्सिकल है, इतना लेजी और इतना मुश्किल सा माहौल क्रिएट करता है। आई थिंक आप डीप, एनालिटिकल, क्रिएटिव और टैलेंटेड कहना भूल गए। जो अक्षय खन्ना ने सेक्शन 375 में किया है, आप शायद उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट जिस मोमेंट अक्षय खन्ना ऑडियंस में लाइकेबल बनना शुरू हो गए, उसी टाइम आपको ये बात याद आई। आई मीन सेक्शन 375 को आए 6 साल हो चुके हैं। इवन दो सम एक्टर्स वुड लव टू चेंज दिस पे मेथड इन बॉलीवुड, लेकिन सच यही है कि जैसे जैसे आपकी फेस वैल्यू बढ़ती है, आपके ऑडियंस में डिमांड बढ़ती है, वैसे ही आपका पे बढ़ता है। OTTs have started saying that एक्टर वो लो जिसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ज्यादा हैं। और बाकी डिमांड्स का क्या है, वो तो कितनी ही बढ़ा लो। I know certain actors who've got 5 makeup vans. It's mandatory. जितनी बढ़ाओगे उतना लोग आपको डिफिकल्ट टू वर्क विद बोलते जाएंगे। अक्षय खन्ना की तेलुगु डेब्यू फिल्म महाकाली में उनका फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है, जिसमें वो फिर से बिल्कुल अनरिकग्नाइजेबल लग रहे हैं। आई वुड रियली लाइक टू से कि बॉलीवुड में पे मेथड से जेंडर या आपको इंडस्ट्री में कितना टाइम हो गया, इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रोड्यूसर्स सिर्फ उन पे बेट करना चाहते हैं जो उन्हें रिटर्न्स दिलवाते हैं। तो ये डिसीजन भी लास्ट में ऑडियंस पे ही आ जाता है कि आपको अच्छी मूवीज देखने थिएटर में जाना है या फिर सिकंदर और बागी 4। अगर कोई अननेसेसरी डिमांड ऐसा करता है, आई रिप्लेस माय एक्टर, आई डोंट केयर, आई वर्क विद न्यूकमर्स। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस।